भक्ति और एकता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में गरिमा समूह ने सुंदरकांड पाठ के सबसे बड़े सामूहिक जाप का विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह विस्मयकारी कार्यक्रम श्रद्धेय श्री रसराज जी महाराज की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने इस अवसर को अपनी दिव्य उपस्थिति से आशीर्वाद दिया। गरिमा विद्या विहार कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों भक्त पवित्र सुंदरकांड पाठ, जो प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण का एक हिस्सा है, सुंदरकांड भगवान हनुमान के वीरतापूर्ण कार्यों को समर्पित एक अध्याय है। इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों द्वारा एक स्वर में गाया गया था। आध्यात्मिक शिक्षा की दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री रसराज जी महाराज ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और सभी उपस्थित लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। अपने गहन ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाने वाले श्री रसराज जी महाराज के मार्गदर्शन ने पूरे आयोजन में वातावरण को गहन भक्ति और ऊर्जा से भर दिया। उनकी उपस्थिति उस दिन का मुख्य आकर्षण थी और उनके प्रोत्साहन के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों का उत्साह बढ़ा दिया। गरिमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री संतोष जी बगोरा ने कहा, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह विश्व रिकॉर्ड न केवल भाग लेने वालों की भक्ति को दर्शाता है, बल्कि एकता और विश्वास की शक्ति को भी दर्शाता है। हम श्री रसराज जी महाराज को उनके दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। साथ ही इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस आध्यात्मिक पहल की काफी सराहना भी की। नाम जैसा गरिमा विद्या विहार है, वैसा काम भी है, डिसिप्लिन भी है, शिक्षा भी है और संस्कार भी है यहाँ। तो क्या हर स्कूल को इस तरह की पहल करनी चाहिए? मुझे लगता है कि बिना किसी बात की चिंता किए बच्चों में रामचरितमानस और गीता के संस्कार डालना चाहिए। जो एक तरफ मॉडर्न युग में जिस तरह से कॉन्सर्ट किया जा रहा है और उसी और ये धार्मिक आयोजन किया गया, तो क्या लगता है बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गरिमा विद्या मंदिर के सभी प्रशासकों का, टीचर्स का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जो उन्होंने राम और हनुमान जी के चरित्र पर आधारित इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पर जो उन्होंने अपना ये फंक्शन किया है, ये सही अर्थों में बच्चों को नैतिक शिक्षा दे रहा है। तो क्या हर स्कूल को ये आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चों का 100% मनोरंजन को लेकर नामी सिंगर को बुलाया गया और यूथ कॉन्सर्ट ज़्यादा अटेंड करते हैं, उसमें आपने इस तरह से रसराज जी महाराज को बुलाकर जो आयोजन किया, उसके पीछे का उद्देश्य? आज हमें युवाओं को और विद्यार्थियों को संस्कार की आवश्यकता है। कोई भी सेलिब्रिटी संस्कार को परोस के नहीं जाती है और जो धर्मगुरु होते हैं
वो कम से कम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो संस्कार से युक्त होती है। और संसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए संस्कार और व्यवहारिकता ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी अधिक अंक प्राप्त करके अपनी मार्कशीट को साथ में लेकर नहीं घूमेगा। यदि वो व्यवहारिक है, उसमें गुण है और धैर्य से जीने की क्षमता है तो वो आगे बढ़ेगा। और सेलिब्रिटी आज आई कल चली गई, उसको लोग भूल जाते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि किसी को भी ऐसा अपना आदर्श बनाएं जो कि आपके जीवन को उज्जवल बना सके। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह से आयोजन, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अभी छोटे होते हैं, इन सब चीज़ों से परे होते हैं, अभी इतनी जल्दी उनमें ज्ञान का वो नहीं हो पाता है, तो कैसे आप? प्रतिदिन हमारे यहाँ पे प्रार्थनाएं होती है, हर प्रकार की प्रार्थनाएं होती है, सर्वधर्म प्रार्थना भी होती है। और हर शनिवार और रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और मेरे आदरणीय गुरुजी दयाशंकर जी मिश्र, जो कि बैठे हैं ऑफिस में ही हैं अभी, वो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनके मन मस्तिष्क पर सनातन के प्रति और अलग अलग धर्मों के व्यक्ति भी अपनी संस्कृति को पहचान सके और देश समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके। बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान उनके विकास के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है? सर बहुत ज़रूरी है मैडम। आत्मशक्ति, आत्मज्ञान नहीं है तो एक मेरिट में आया हुआ विद्यार्थी भी यदि अपने अच्छे ओहदे पर चला जाता है और अपने कर्मचारियों से उसका व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो उसकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। आए दिन देखने में आता है कि कार्यालयों में भी मारपीट आजकल शुरू हो गई है। और अगर व्यवहारिक रूप से अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा व्यवसाय वो कर रहा है और सबको साथ लेने की उसमें क्षमता है और सभी कर्मचारियों को साधने की क्षमता है, व्यवहारिकता है, तो वो निश्चित रूप से कर्मचारी भी मन लगा के काम करेंगे और जो भी संस्था या कंपनी होगी वो तरक्की करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।